ओम गुरुभ्यो नमः। ओम हुं ओम गं गणपतये नमः मते नमः ओम रम रामाय नमः ओम मादेश्वरी नमो नमः ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल और प्रौढ़ समय आचार्य संजय। बात करता हूं अभी ग्रह गोचरीय स्थिति के अनुसार आप लोग कई सारे प्रश्न करते हैं कि आप कैसे राशिफल को निर्धारित करते हैं, कैसे नंबर्स या परसेंटेज ऑफ एनर्जी बताते हैं। देखो, परसेंटेज ऑफ एनर्जी बताना एस्ट्रोलॉजी में ये हर एक ज्योतिष का अलग अलग अपना अपना परिसंख्यान, ग्रह स्थिति, स्थान काल पात्र के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन सोचो, आपको अगर कोई दिन का अच्छे लग्न ढूंढना है, अच्छे तिथि फल, बार फल, वास्तु फल ढूंढना है और आपके पास नहीं मिला और कोई उस गलत टाइम में कोई भी कार्य को स्टार्ट कर दिए, तो समझ लेना कि वहां पर आपको सपोर्टिव एनर्जी मिलेगा नहीं, थकावट देगा, परेशानी देगा। सोचो, अभी 12 खाने हैं, 12 घर है, 12 घर है, 12 राशि है, 12 लग्न है और इसमें आपको सही लग्न सही हो रहा ढूंढ के कोई भी कार्य को स्टार्ट करना है या कोई भी कार्य, जो भी आपका कार्य बनता है, अनेक प्रकार काम है। कोई प्रोडक्टिव काम है, कोई प्रोग्रेसिव काम है, कोई क्रिएटिव काम है, कोई मार्केटिव काम है, कोई डिस्ट्रक्टिव काम है, कोई नेगेटिव काम है, कोई पॉजिटिव काम है। उसी अनुसार हम लोग उसी प्रकार का घर ढूंढे। सोचो, इस समय अगर कोई मीन लग्न राशि या कुंभ में देखेगा तो 2 पाप ग्रह बैठे हैं। नेगेटिव काम के लिए अच्छा है, लेकिन तिथि सपोर्ट नहीं कर रहा है, नेगेटिव काम के लिए नहीं कर सकते हो। ये पहला बिंदु। दूसरा यह है कि कैसे निर्धारण करें कि आज हम कौन से लग्न, कौन से राशि में या कौन से दिन में, कौन से तिथि में, कौन से वार में, कब, आज का दिन में कब करें। अगर ये समझ में आना है तो पूरा 12 घर का एनर्जी को आपको एनालिसिस करना है। मेरे को कोई कल पूछ रहा था, मैं बोला यार आप द्वितीय चंद्रमा को 22%, 23% का नंबर दे देते हो, लेकिन जब सिंह राशि में 2 दिन से हम लोग देख रहे हैं तो 12%, 9%, 8%, 7% बोल रहे हो। ऐसा क्यों है? ऐसा होने के पीछे 2 रहस्य है कि देखो, नंबर कैसे घट जाता है और नंबर कैसे बढ़ जाता है। यानी परसेंटेज ऑफ पावर एंड परसेंटेज ऑफ एनर्जी ऑफ द मून एंड फ्रॉम योर लग्न एंड राशि। पकड़ लो, मैं सिंह राशि के बारे में कुछ बोल रहा हूँ और सिंह राशि का आज हो गया द्वितीय चंद्रमा। तो द्वितीय चंद्रमा कौन है? बड़ा पेनफुल हो गया ना। कौन बोला? द्वादशाधिपति द्वितीय में, चोर के हाथ में चाबी जिसको बोलते हैं। या पकड़ लो, धनु राशि का बोल रहा हूं और धनु के ऊपर चंद्रमा चल रहा है। तो धनु कौन? चंद्रमा के धनु राशि के लिए चंद्रमा कौन? अष्टमाधिपति है। तो आके बैठेगा तो कूट देता है ऐसी जगह में। लग्न चंद्रमा 70% नंबर में माइनस हो जाता है। ये कंडीशन होता है। अब उसी के साथ जब हम लोग होरा को भी निर्णय करें, सोचो कि धनु के ऊपर अभी हम धनु का फलित करने जा रहे हैं। धनु में इस समय अगर कंडीशन अप्लाइड, केतु का भी दृष्टि है, शनि का भी दृष्टि है, गुरु बृहस्पति का दृष्टि इसके ऊपर था। गुरु बृहस्पति लग्नाधिपति धनु का होके अपने से अष्टम में भाग गए। अब जब इसके अंदर इस लग्न के ऊपर सोचो कि आज हम किसी को लग्न निर्धारण करके टाइम दे रहे हैं और हम बोलें कि धनु लग्न में गुरु बृहस्पति का तो हो रहा है, तुम इसमें कोई भी कार्य कर सकते हो। जिस समय बोला, और अगर वो इस समय किसी भी प्रकार का कार्य को शुरुआत करेगा तो वहां पर शनि और केतु 2 विच्छेदात्मक क्रूर एनर्जी का भी एनर्जी फील होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस लग्न में जब आप काम करने जाओगे तो लग्नाधिपति क्योंकि उससे अष्टम में है, तो वो लग्न में स्वग्रही बाधा ऑटोमेटिक सृष्टि होंगे। इस एनर्जी को आप हर दिन उस टाइम जोन को अगर अनुभव कर पाओगे तभी मेरा बात समझ पाओगे, नहीं तो नहीं समझ पाओगे। अभी इस बात को थोड़ा सा हम लोग वर्तमान के कंडीशन का राजनैतिक सिस्टम से हम लोग समझें तो कैसे समझेंगे। देखो, इस समय जितने सारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं या जो भी नेता हिंदू धर्म, सनातन धर्म, आध्यात्मिक बात, स्पिरिचुअल बात करता है या सनातन का बात करता है, हिंदुत्व का बात करता है, लोग उसको पसंद करते हैं। हिंदुत्व के ऊपर फिल्म बनता है, लोग उसको पसंद करते हैं। सनातन के ऊपर, भारत का सत्ता इतिहास के ऊपर, चाहे छाबा मूवी हो, चाहे कश्मीर फाइल हो, चाहे और भी जितने सारे इस प्रकार के बंगाल फाइल वाला जितना सारा ऐसे, तो लोग उसको उधर जा रहे हैं। यानी कम जो मेजोरिटी ऑफ मास है उधर जा रहे हैं, वो लोग फ्लिक कर रहे हैं, सक्सेस हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। या हिंदू रिलेटेड कोई भी फिल्म हो रहा है तो लोग उसको पसंद कर रहे हैं, जान रहे हैं। हवा ये चल रहा है इस समय, जो रुख है हवा का वो इधर है। अब इसी समय अगर आप तुष्टिकरण वाला मूवी बनाओगे, वीडियो बनाओगे या भाषण मारोगे बिहार का इलेक्शन में, तो बेटा आपको तो ठुकाई पड़ जाएगा। चाहे वो क्या नाम है उसका, गधारी ना खेसारी, हाँ कोई भी हो, भिखारी, क्या एक नाम उसका याद नहीं आ रहा है,
खेसारी लाल यादव कोई गाना उना गाता है, मतलब हेंजड़ा टाइप का, तो वो लड़का लड़की दोनों का ड्रेस पहनता है, तो वो अब वो राम जी को गाली दे दे, वो मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश्वर का लाइन नहीं काट सकते बोले, और एक ठो और है ललुआ का बिटुआ, अगर वो बोले कि हम नवरात्र में मछली खा ले क्या हो जाता है। तो उसमें आप वर्तमान के जो एनर्जी है, फीलिंग्स ऑफ एनर्जी है, आप उसको नहीं समझ पाए। क्या नहीं समझे? स्थान, काल, पात्र, होरा, लग्न, तिथि नहीं समझ पाए, और लोगों का मानसिकता रोज स्थान और ऊर्जा का जो शक्ति को जो आप नहीं समझ पाए, जब नहीं समझ पाए तो फिर आप हारोगे। और ठीक ऐसे ही पीके साहब, प्रशांत किशोर जी का भी हालत वही है। मतलब ब्राह्मण का जो बेस को छुपाना, स्वधर्मे मरणम श्रेय परधर्मो भयावह बताया गया, तो कालनेमी रावण वजह से बात हो गया, तो लोगों को क्लिक करता है कि यार ये अपना वंश गोत्र जात के लिए नहीं बना, तो मुसलमान सोचेंगे यार हमारे लिए ये कहां से बन जाएगा। जो अपने लोगों के लिए, अपने वंश के लिए नहीं हुआ, तो ये विभीषण है बेटा, काम का नहीं देने वाला है। थॉट ऑफ प्रोसेस बोल रहा हूँ, फीलिंग्स ऑफ एनर्जी को समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। नहीं समझा तो नेचुरल बात है, लोग गधे नहीं है, पब्लिक है, सब जानती है पब्लिक है। तो जो व्यक्ति उस ऊर्जा, एनर्जी, शक्ति, क्षमता को नहीं समझा, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, खाली एस्ट्रोलॉजी को फलित करने से नहीं होता है, साथ में मालिका को समझना, क्योंकि वर्तमान समय का टोटल एनर्जी और ऊर्जा जो मालिका है, अच्युत मालिका है, काल पंचसखा मालिका है, भविष्य मालिका है, उसके आधार पर वर्तमान समय का ऊर्जा और एस्ट्रोलॉजी चल रहा है। यानी वो एस्ट्रोलॉजी फेल्योर खाएगा, बुरी तरह फेल्योर खाएगा, अगर वो काल को नहीं समझा। इस समय काल का कराल गति, पावर ऑफ जो काल है या कालपरस कुंडली है या जो यूनिवर्सल ऊर्जा एनर्जी है, शिफ्ट हो चुका है। अगर आप नहीं समझे हो तो सनातन में, अमृत काल में, आध्यात्मिकता में, हिंदुत्व में वो एनर्जी आया है, और वो एनर्जी आया तो आया, जो दूसरा राक्षसी एनर्जी है, रावण एनर्जी है। राक्षस लोग पहले गाय काट के खाते थे, राक्षस लोग पहले मतलब यज्ञ इत्यादि का नाश करते थे, बंद करवाते थे, मंदिर उंदिर तोड़ देते थे, देवी देवताओं को फेंक देते थे। तो वो उनका पावर जब हाइब्रिड था, तो राम भी मतलब कुछ नहीं कर पाते थे, और जब जैसे ही पावर ऑफ एनर्जी शिफ्ट किया, ट्रांसफर किया, तो फिर राम जी का ये एक बाण, जिस बाण बोलते हैं राम का बाण भी रावण को टच नहीं कर पाता था, और जब वो एनर्जी शिफ्ट कर गया तो फिर एक बाण राम बाण हो गया। तो ये इसको समझना, और जो व्यक्ति इस एनर्जी को नहीं समझ पाया, उस एनर्जी को फील नहीं कर पाया कि इस समय मुझे कौन से डायरेक्शन में मूवमेंट करना है, नहीं कर पाया, तो आपके कोई भी कार्य किसी भी कंडीशन पे सफलतम स्थिति में नहीं पहुंच पाता है, लक्ष्य तक आप नहीं पहुंच पाते हो, यानी बेड़ा गर्क हो जाता है आपका काम। इसीलिए आप देखो, जितना सारा पंडित लोगों को ना किसी मुहूर्त निकालने के लिए, कोई अच्छे समय को निकालने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, इतना आसान नहीं होता है। हर एक चीज को मतलब बिट बाय बिट चिंतन मनन और निधिध्यासन और अध्ययन, और बार बार मतलब एक पेन का कलम चलाने के लिए दर्द दे देता है कि आप चलाएं नहीं चलाएं, करें नहीं करें, और उसके द्वारा क्या परिणाम होगा। लेकिन यहाँ अगर बचकाना जैसे करोगे, पप्पू जैसे करोगे, या वो ललुआ का भलिया जैसे काम करोगे, तो फिर मार खाना बड़ा सुनिश्चित है, और वो बिहार में दिख गया वो कंडीशन। इसमें इतना एनालिसिस का कोई विषय नहीं। तो आपका दैनिक जिंदगी में भी, जैसे मैं बताया, अभी आप ऐसे समझो कि कौन सा हाउस का ऊर्जा को हम ओपन आउट लेंगे, ज्यादा प्रिपेयर एंड प्रमुख लेंगे। तो लेने के लिए क्या करोगे? देखो, इस समय मेष राशि के ऊपर कोई प्लैनेट नहीं है, लेकिन लग्नाधिपति अष्टम में। धनु राशि के ऊपर कोई प्लैनेट नहीं है, लेकिन लग्नाधिपति अष्टम में। फट गया ना? ऐसे ही कन्या राशि के ऊपर कोई नहीं है। मीन राशि से अगर आप देखोगे तो मीन राशि से बुध बकरी शुक्र का कंडीशन अष्टम हाउस बड़ा जोर से एक्टिवेट हो रहा है इस समय। तो कोई भी हाउस से कहीं भी अष्टम का प्लैनेट बैठा हो, तो आप उसको बोलोगे कि इस जगह से, यहां से बाधा मिलेगा। ऐसे तो हर जगह से अष्टम निकल सकता है, लेकिन आप अगर देखोगे
मेष राशि से मंगल अपने से अष्टम, धनु राशि से गुरु अपने से अष्टम। क्या हुआ? दो लग्न ऐसा अभी चल रहे हैं जो अपने आप को ही बाधा दे रहे हैं। तो धनु राशि वाले और मेष राशि वाले देखना अपने ही कारण खुद का बाधा बन रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो ये दो घर का एनर्जी खत्म हो गया, काट देते हैं इसको। मीन राशि को देखो, मीन राशि का अधिपति अपने से 1 2 3 4 5 में गया, बढ़िया घर में गया, लेकिन वहां शनि बैठा है। तो जहां एक पाप ग्रह, क्रूर ग्रह बैठा, वहां क्रॉस डालो। ऐसे ही कुंभ राशि, शनि अपने से द्वितीय में गया, अच्छा है, लेकिन सिंह राशि का अष्टम में भी गया है। सिंह राशि के लिए तो बाधा देगा, लेकिन कुंभ राशि के लिए क्या हो गया है? अच्छा फ्लो मिल सकता था, वहां पर लोग सोचो गुरु का होरा मिल गया, अच्छा हो सकता था, राहु बैठा, कैंसिल हो गया। ऐसे आकाश कैसे ठीक है? यहाँ पर आकाश तो ठीक नहीं है, इतना सारा घर कैंसिल हो रहा है। मेष कैंसिल, मीन कैंसिल, कुंभ कैंसिल, धनु कैंसिल हो रहा है। वृश्चिक का पावर कैसा है गुरुजी? वृश्चिक का अच्छा है, क्यों? क्योंकि वृश्चिक का लग्नाधिपति लग्न में बैठा है, लेकिन मंगल बैठा हुआ है और इसके ऊपर गुरु का दृष्टि है, बढ़िया हुआ। लेकिन अब सूर्य घुस गया, बढ़िया था, अब सूर्य घुस गया। सूर्य घुसने से क्या प्रॉब्लम हो गया? देखो, सूर्य घुसने के कारण दो प्लैनेट फायरी यहां पर घुस गए। दो फायरी प्लैनेट, अंगार, आग, दोनों घुसेंगे तो आप उसको कहां से अच्छा बोलेंगे? द्वितीय बात, धनु बहुत अच्छा था, लेकिन धनु के द्वादश में 4 प्लैनेट अभी बैठने वाले हैं या 3 बैठे हैं, तो चारों तरफ से पिसा हुआ है। जैसे अभी आपका सिंह राशि का हालत है, द्वादश में पिसा हुआ है, लग्न में केतु बैठा है, अष्टम से बाधा दे रहा है, तो सिंह राशि तो हर प्रकार से कैंसिल हो गया। आप तो उसको नहीं ले सकते हो अपने काउंट में। अच्छा, तो गुरु जी कर्क को ले सकते हैं, कर्क में बृहस्पति बैठे हैं, शुभ ग्रह है, हाँ ले सकते हो। लेकिन देखो ना, इसके ऊपर किसी का दर्द है, दोष है क्या? नहीं, अष्टम में राहु है, बाधा देगा, लेकिन गुरु काट के निकाल देगा। तो चलो ठीक है, इसको लिया जा सकता है, लेकिन उतना 100% यहाँ पर नंबर नहीं देंगे। 20-25 का नंबर दे सकते हैं, उससे ज्यादा नंबर नहीं दे सकते हैं, लेकिन ले दे के शुभ कार्य करणीय होगा। अब आगे देखते हैं। आगे देखा कि अच्छा, तुला राशि का कंडीशन क्या है? बोला सूर्य नीच का चल रहा था, भाग गया, फिर यहाँ बकरी होकर बुध और शुक्र इसको क्रॉस कर जाएगा, स्वगृही होने के लिए अच्छा है। नीच ग्रह जब भी मूवमेंट करता है तो अच्छा नहीं बोलेंगे। अष्टम में कोई बाधा विघ्न नहीं है, लेकिन द्वादश भी एक्टिवेट है और द्वितीय स्थान धन वाणी परिवार के स्थान में 2-2-3-3 अंगारक फायरी प्लैनेट होने के कारण इसको भी हम लोग बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव हाउस नहीं कहेंगे, लेकिन इसको नंबर दिया जा सकता है, क्योंकि शुभ ग्रह अभी सूर्य निकल जाने के बाद सूर्य ग्रह है, लेकिन साधक के बाद बाधक, द्वितीय घर को बाधा, तृतीय को भी कभी कभार बाधा में, मतलब ग्रह का अलग अलग गणती है। तो ऐसे कंडीशन पे मार्केस एक्टिवेट होने के कारण इसको भी हम लोग काउंट में उतना ज्यादा नहीं लेंगे। तो ले दे के इस वीडियो का जो मुख्य मूल मुद्दा है, अब देखो सब कैंसिल, सब घर हाउस कैंसिल हो गया। क्या मिथुन कैंसिल है? बोला नहीं, मिथुन कैंसिल नहीं है, लेकिन उसका मालिक बकरी हो जाता है। तो दूसरा ये है कि मिथुन तो अच्छा था, लेकिन अभी भी इस घर का भाड़े में लिया हुआ है गुरु बृहस्पति, छोड़ा नहीं है, आगे आ गया है, लेकिन उसका कंडीशन है कि वहां का मालिक गुरु है, आगे निकल के गया है कर्क राशि की तरफ घूमने के लिए। तो गुरु तो अच्छा है, बोला नहीं अच्छा नहीं है, अतिचारी भी है उस कंडीशन पे। तो हम क्या वृषभ को अच्छा ले लेंगे? वृषभ को तो एकदम नहीं ले सकते हो, विच्छेदात्मक प्लैनेट शनि का दृष्टि है। ऐसे कंडीशन पे फिर 12 लग्न 12 राशि में हम कौन से लग्न राशि में अच्छे कार्य, शुभ कार्य प्रारंभ करने का स्थिति में ला सकते हैं? अभी कुछ समय के लिए तिथि फल, बार फल उसको छोड़ दिए हैं, हम लोग सीधा सीधा आ रहे हैं लग्न फल और होरा फल में। नंबर सबसे ज्यादा वर्तमान समय में किसके लिए होगा, लाभप्रद किसके लिए होगा, किसको हम लोग बेस्ट बोलेंगे? तो सबसे बेस्ट का नंबर अगर 100 का 100 नंबर किसको मिलेगा? तो इस समय मकर को मिलेगा। क्यों? बोला गुरु का दृष्टि है, लाभ स्थान में 2-2-3-3-4 प्लैनेट एक्टिवेट हैं, अष्टम में तो केतु है, जरूर है, लेकिन गुरु क्योंकि उसको काउंटर कर दे रहा है, इसलिए आप जितने सारे मकर राशि वाले हैं, और अगर मैं 12 का 12 राशि का वीडियो में एनालिसिस करके आपको दे रहा हूं, मकर राशि वालों के लिए वर्तमान समय में इस महीना का कंडीशन को अगर मद्देनजर रखते हुए, मैं बाकी ग्रहों को नहीं ले रहा हूं, केवल और केवल मकर हाउस, मकर लग्न, मकर राशि
मकर का एनर्जी को अगर देखेंगे तो 1 नंबर पॉजिटिव क्यों है, गुरु का दृष्टि है। 2 नंबर एकादश स्थान, लाभ स्थान, सर्व इच्छा सिद्धि स्थान, जिसमें सारे प्लैनेट मतलब 2-3 प्लैनेट, 4 प्लैनेट, चतुर्ग्रही योग बनने वाला है। लाभ एक्टिवेट है कंडीशन पे। गुरु सप्तम में बैठा है, हालांकि मकर के लिए कारक नहीं है, अच्छा नहीं है, लेकिन दृष्टि पड़ रहा है। तृतीय में शनि चल रहा है, द्वितीय में राहु सतभिषा। नो डाउट इट इज नॉट गुड। सतभिषा में राहु या शनि एक्टिवेट होने से एटॉमिक वार जैसे कंडीशन बनता है। लास्ट टाइम जब शनि क्रॉस कर रहा था तो आप देखें पाकिस्तान से लेकर ईरान तक एटॉमिक का नौटंकी चल गया। लेकिन ये कंडीशन कहीं ना कहीं अगर पूरा वीडियो का अगर 12 का 12 राशि, 12 का 12 लग्न सभी को एनालिसिस अगर कर लेते हो तो वर्तमान किसमें सबसे ज्यादा नंबर ऊर्जा मिलेगा, मकर को मिलेगा। हाँ, किस दिन नहीं मिलेगा, जिस दिन प्रतिपदा रहेगा मकर कंबस्ट, और जिस दिन तृतीया रहेगा मकर कंबस्ट। तो ये 2 दिन आपको तिथि के अनुसार, क्योंकि हाउस कंबस्ट हो जाएगा तो एनर्जी में घट जाएगा। लेकिन अभी याद रखना, इस समय ऐसा ग्रह गोचरीय स्थिति बने हैं कि मकर का ऊर्जा बहुत फ्रूटफुल, बहुत सपोर्टिव, बहुत स्मूथ एंड अच्छे कंडीशन पे चल रहे हैं। अब कुछ लोग बोले हमारा तो नहीं हो रहा है, तो फिर समझ लो, इफ यू नॉट फील दैट फ्लो ऑफ एनर्जी इन अ गुड मैनर, गुड वे, देन इट इज वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड दैट आपके कुंडली में वहां कोई ना कोई बड़ा पाप ग्रह का या क्रूर ग्रह का या बाधक ग्रह का या अकारक ग्रह का दशा अंतर्दशा चले नहीं चले, वहां से चलने के कारण, बैठने के कारण आपके लिए, लेकिन जो जिसका घर ओपन एम्प्टी है, फ्लो ऑफ एनर्जी अच्छा मिल जाएगा। ये कंडीशन अभी चल रहा है। तो ये एनालिसिस आप लोगों के लिए आशा करता हूं आप समझते होंगे कि इस समय क्या कंडीशन है। अब इसी कंडीशन को हम लोग अगर मिला दें जो वर्तमान के राजनीतिक कंडीशन पे, क्यों बोल रहे हो गुरुजी? अभी हम लोग इसी चीज को समझें। हर एक आदमी का दिमाग में एक प्रश्न आता रहेगा, क्योंकि अगर आप देखोगे नीतीश कुमार जी का कुंडली और वर्तमान बिहार इलेक्शन का जीत, क्या कंडीशन हुआ। मैं जीवन का इतना लंबा कालखंड से पॉलिटिकल चीज को एनालिसिस रिसर्च करते करते आता आया हूं, और आज ये पूरा 50-55 साल का कुंडली, मतलब एस्ट्रोलॉजी एंड जियोपॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स के इतिहास को पढ़ते पढ़ते आया। ऐसा जीत, ऐसा राजनीति, ऐसा शाणित डिसीजन, वो और उसमें खरा उतर के आदमी राज कर जाए, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना दूरदृष्टि संपन्न ये व्यक्ति हुए होंगे। और राजनीति लोग अगर दूरदृष्टि नहीं हो तो उनको नेता नहीं कहा जाता है, फिर उसको उल्लू लालू जो भी बोलना है बोलता। और सीधा सा बात है, जो जीता वो सिकंदर, जो हारा वो बंदर। ओके, ठीक है, यहां तक ठीक है। प्रॉब्लम क्या जानते हो, बचपन में 1983 में कोई चेतन शर्मा टाइम जब बॉलिंग कर रहा था, तो उस समय मैं क्रिकेट देख रहा था। लास्ट आखिरी 6 ओवर था, और उस समय शायद अपना जो कैप्टन साहब थे वो ऐसा बॉल पकड़ के डिसीजन ले रहा था कि ये 6 बॉल किसको दें। उस समय तेंदुलकर नया नया आए हुए थे, और उस ओवर को मैं आज भी याद रखा हूं, कितना पुराना चीज है। तो कैप्टन जो भी था उतना याद नहीं आ रहा है, तेंदुलकर को बॉल पकड़ा दिया। तेंदुलकर लास्ट ओवर 6 बॉल और खेलना है, और उसमें तेंदुलकर एक एक बॉल इतना सुंदर बॉलिंग से किए कि वो मैच इंडिया जीत गया। तो ये जो निर्णय लेने का कैपेसिटी, उस मैच का आखिरी 6 बॉल, मेरा हार्ट बीट बढ़ रहा था कि यार तेंदुलकर बैट्समैन है, बॉलिंग कैसे दे दिया, लेकिन कैप्टन, लीडर, नेता का निर्णय। और यहाँ पर यही चीज जिसको पलटू राम बोला गया था, और जो डिसीजन उस समय लिया गया उनके लिए, जिसका बदनामी, नेचुरली बात है, ये बदनामी होना स्वाभाविक बात है। नीतीश जी का जो कुंडली को अगर देखोगे तो सूर्य राहु एक साथ बैठे हुए हैं, यानी बदनामी और दूरदृष्टिता में कहीं ना कहीं
इस जिसको जिसको सबसे मतलब कुंडली कहा जाता है। गुरु चांडाल है तो अपने लोगों को धोखा दे सकता है, ठीक, पलट सकता है, ठीक। लेकिन इन सभी नेगेटिव, मैं भाई कई बार आज का एक तो वीडियो दिया हूं गुरु चांडाल का, कौन आज टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी संजय जी 75 में दिया हूं, देख लेना। गुरु चांडाल का सदविनियोग किया तो नीतीश कुमार, और नहीं उपयोग कर पाया तो फिर वही गुरु चांडाल आदमी को ले डूबता है। वो क्या नाम है उसका, पप्पू मप्पू टाइप, क्या नाम है वो, लालू बालू, वो कंडीशन यहाँ बनता है। तो अच्छा बात है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन निभा रहा है? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल इस कुंडली में मकर का एनर्जी निभा रहा है इस समय, जिसको कि इलेक्शन में जीत के लिए, मैं इस वीडियो को इतना लेवल पे, इतना एनालिसिस पे क्यों लेके आ रहा हूं, इस हाउस का एनर्जी अगर अभी नीतीश जी को नहीं मिलता, नहीं जीतते, इस लेवल पे नहीं जीतते। हाँ, बीजेपी का सपोर्ट है, बीजेपी मेजॉरिटी लेके आया है, लेकिन अगर मतलब मैं बोल के मैं अंदर से एक आ रहा है, खुशी का आंसू आ रहा है, एक रोंगटे खड़े होने का एनर्जी आ रहा है कि इस विगत 50 साल के अंदर अगर भारत को, ठीक है मोदी जी अपने जगह में अच्छे हैं, मोटा भाई अपने जगह में अच्छा है, नंदू बाबा अपनी जगह में अच्छा है, लेकिन बिहार जैसे कंडीशन को, मैं बिहार का और अभी मतलब लगा नहीं रहा हूं कि एक बिहारी 100 पे भारी, एक बिहारी 100 बीमारी, जाहिल वगैरह वगैरह, ये सब नहीं लगा रहा हूं, पॉजिटिव लेवल पे लेके जा रहा हूं कि वहां पर नीतीश जी, जिस उस समय का जो जितने पॉलिटिकल लोग अपना करियर बनाते बनाते, लालू यादव से लेके बाकी सब कहां फेंका गए, और ये आदमी किस उम्र में भी यहाँ पर टॉप कर रहा है, तो उसके पीछे जो रहस्य है, क्योंकि हम लोगों के अंदर बड़ा रुचि होता है यार, ऐसे क्या हो गया जो ऐसे कंडीशन पे आदमी को, उसको जिताने के लिए सब लोग पागल हो गए। तो उस एनर्जी को मैं फील करने के लिए टोटल कई सारे कुंडली को एनालिसिस करके बैठ रहा था, तो मन में ये भाव विचार आया कि यस, इसमें जो इस भाव एनर्जी को है, वर्तमान समय में अगर शुभ ऊर्जा, शुभ एनर्जी है, और जो कल का वोट का डिक्लेरेशन का फाइनल भी आया, इसी लग्न होरा में ही आया था, इसी लग्न के ऊपर ही आया था, तो जिसके लिए जब मेरे पास पहला न्यूज आया और उसको मैं प्रश्न कुंडली ढूंढा, बोला यार इसी समय में ये जीत का वो बजने के पीछे क्या रहस्य हो सकता है। तो बहुत अच्छा लगा इस चीज को अंदर से घुसते हुए, 24 घंटा लगा टोटल चीज को मुझे एनालिसिस करके निकालने के लिए। और इस समय इनका राहु का महादशा में शुक्र का अंतर्दशा है, और देखो शुक्र का इनके कुंडली में प्रचंड उच्च का है यार। ये भी एक बड़ा, देखो नीतीश जी का, कुमार जी का इलेक्शन में जीतने के पीछे राहु में शुक्र का, अब कौन सा शुक्र बोला, उच्च का शुक्र का अंतर्दशा चल रहा है, बम बमा गया कुंडली, एकदम बम बमा के एकदम। तो दूसरा यह है कि इस समय राहु राजनीति में देखो सबको ट्रैप कर रहा है। यहाँ पर राहु क्या क्या है, गुरु को ट्रैप कर दिया, गुरु अस्तगत है, बुध को ट्रैप कर दिया, वो भी अस्तगत है, सूर्य के ऊपर राहु ग्रहण लगा दिया, तो टोटल कुंडली का राजा कौन हो गया, राहु बन गया। न्यूमरोलॉजी के अनुसार अगर देखोगे तो नंबर 1 का हो गया। तो ऐसे कंडीशन पे इस समय जिस हाउस, जिस लग्न, जिस होरा पे ये व्यक्ति को जीत लगाता है, तो वो कहीं ना कहीं मतलब बड़ा अपने को उद्वेलित कर देता है कि यार ऐसा राजनीतिक, ऐसा निर्णय, जिस समय सब कोई विरोध कर रहा था और बेइज्जत कर रहा था नीतीश जी को, कि पलटू राम, और इसका मैक्सिमम लोग बोल रहे थे कि नीतीश जी का तो पॉलिटिकल करियर खत्म, लोग इसके ऊपर थूकेंगे, इसका कोई महत्व नहीं है। लेकिन वही निर्णय, वही डिसीजन जो कि रावण राक्षसों को छोड़ के राम जी के खेमा में जाके मिलता है, नहीं विभीषण का नाम नहीं ले रहा हूं ठीक, नहीं तो फिर आप लोग विभीषण सोच लोगे, और उसका परिणाम लंका का राजा बनता है मजाक में कह रहा हूं, इसको अन्यथा ना ले। तो ये खेल है ग्रहों का, ये खेल है राजनीति का, और ये खेल है गुरु चांडाल का। इसे समझना, जो लोग गुरु चांडाल को बुरा समझते हो, यहां से देख लो कि क्या है। हालांकि आगे चल के इसके ऊपर और भी टाइम मिला तो एनालिसिस करके लाएंगे, क्योंकि ये देश के लिए, और मेरे जीते जी मैं जितना सारा पॉलिटिकल लीडर्स देखा हूं, ये हमारा तो नवीन को भी हरा देने वाला बात हो गया, क्योंकि नवीन का जो कुंडली है वो 24 साल तक राज करने वाला, तो
उनको तो ये पार करके रख दिया, उनका उस प्रकार का कंडीशन है। तो चलिए, बहुत खुशी का बात है, उनको जीत का बहुत बहुत बधाई और साधुवाद, धन्यवाद, कंग्रेचुलेशन। तो आशा करता हूँ आप अभी मेरा विचार को आप समझते होंगे। मैं जो बोलना चाहता हूँ एक्चुअली वर्तमान समय में मकर हाउस में वो एनर्जी है, मकर लग्न में वो एनर्जी है, मकर होरा में, मकर के कोई भी होरा यहाँ पर क्रॉस ओवर करता है। सूर्य मंगल को तो अच्छा रहता है सूर्य के लिए, या बृहस्पति का होरा यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कुछ प्रॉब्लम दे दे तो दे दे, और तिथि को मैं बता दिया थोड़ा बहुत दे दे, बाकी कंडीशन टॉप गुड बेस्ट सॉलिड बम बम। धन्यवाद, नमस्कार।